प्यारे बच्चों, सुप्रभात। आप सभी प्रसन्न व स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं ईश्वर से कामना करता हूं। आज हम आपको समय प्रबंधन के बारे में बताएंगे, आदर्श दिनचर्या के बारे में समझाएंगे। बच्चों, आप सभी जानते हैं, सभी लोगों को प्रातःकाल से लेकर और रात्रि तक बहुत सारे काम होते हैं। कुछ लोगों के कार्य तो बड़ी सुगमता से हो जाते हैं, बड़े अच्छे ढंग से हो जाते हैं, लेकिन कुछ लोगों के कार्य समय पर पूरे नहीं हो पाते, अधूरे रह जाते हैं या बिल्कुल नहीं होते। ऐसा क्यों? क्या आप जानते हैं ऐसा क्यों होता है? और मैं इसी के बारे में आपको समझा रहा हूं। ऐसा इसलिए होता है, ईश्वर ने हमें सभी को 24 घंटे का समय दिया है। तो कुछ लोग तो अपने समय का सदुपयोग करके, अपने समय का विभाजन करके अपने कार्य को बड़े अच्छे ढंग से कर लेते हैं और उनके कार्य पूर्ण हो जाते हैं। लेकिन कुछ लोग आलस में रहते हैं, आलस्य के कारण देर से उठते हैं, समय का विभाजन नहीं कर पाते, इसलिए उनके काम पूरे नहीं हो पाते या खराब हो जाते हैं। इसलिए समय प्रबंधन बहुत जरूरी है। तो आज इसी विषय में मैं चर्चा कर रहा हूं। शीर्षक है आदर्श दिनचर्या। विद्या भारती ने जूनियर कक्षाओं में नैतिक शिक्षा विषय को एक अनिवार्य विषय के रूप में रखा है। इसी में एक पाठ आता है आदर्श दिनचर्या, जो कक्षा 6, 7, 8 तीनों कक्षाओं में होता है। तीनों कक्षाओं को इसकी जरूरत है। समय प्रबंधन की जरूरत तो सभी लोगों को है और छात्रों को तो बहुत जरूरी है, जिससे छात्र अपने कार्य को उचित ढंग से कर सकें और सफलता प्राप्त कर सकें। तो हमें अपने कार्य को अच्छी प्रकार से किस प्रकार करें जिससे हमें थकन महसूस ना हो और हमारे कार्य सुगमता से हो जाएं, तो हमें जो है समय प्रबंधन की आवश्यकता होती है। अब समय प्रबंधन कैसे करते हैं वो आप सीखेंगे। सबसे पहले प्रातः होते ही सभी बच्चे जाग जाते हैं, उठ जाते हैं। कुछ बच्चे बड़े देर से उठते हैं, कुछ बच्चे जो है समय से उठ जाते हैं। तो विद्या भारती के विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चे, उनसे ये आशा की जाती है कि वो प्रातःकाल जल्दी उठते हैं। प्रातःकाल जल्दी उठना एक अच्छा गुण है और यह गुण जिन मनुष्यों में होता है, जिन छात्रों में होता है, वो अपने कार्यों को समय से कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं जागरण। जो जागने का समय है, जो जागरण का समय है, वो प्रातः 4 बजे से 5 बजे के मध्य ब्रह्म मुहूर्त, जिसे ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। जो बच्चे ब्रह्म मुहूर्त में जाग जाते हैं वो स्वस्थ व बलवान होते हैं। अब ऐसा क्यों? ब्रह्म मुहूर्त में जो वायु में ऑक्सीजन की मात्रा होती है वो सर्वाधिक होती है। प्रातःकाल उठकर टहलने से हम उस ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं, जिससे हमारा शरीर स्वस्थ रहता है। प्रातःकाल का भ्रमण एक रामबाण औषधि है। जो बालक, जो छात्र अपने आप को स्वस्थ रखना चाहते हैं, उन्हें प्रातःकाल जल्दी उठने की आदत आनी ही चाहिए।
प्रातःकाल जल्दी उठकर थोड़ा भ्रमण करें और ऑक्सीजन ग्रहण करें। अब प्रातःकाल उठकर हम क्या करना चाहिए, क्या करते हैं? प्रातःकाल उठकर सबसे पहले अपने बिस्तर से उठकर प्रातः स्मरण, सब बच्चे जानते हैं, सब छात्र जानते हैं, प्रातः स्मरण में होता है अपने हाथों को दर्शन करके कराग्रे वस्ते लक्ष्मी कर मध्य, ये जानते हैं सब। इसलिए जो है प्रातः स्मरण, और हमारे जो परिवार में माता पिता दादा दादी जी ताई जी ताऊ जी बड़े होते हैं उन्हें प्रणाम करते हैं। तो छात्रों बच्चों ये बहुत ही अच्छी आदत है। प्रातः स्मरण के बाद, प्रातः स्मरण और बड़ों को प्रणाम के बाद सभी बच्चों को शौच की आदत होनी चाहिए। प्रातःकाल शौच करते हैं, उसके बाद साबुन से हाथ धोते हैं। जो बच्चे सुबह शौच नहीं जाते वो विद्यालय में आते हैं तो उनमें आलस्य भरा रहता है। इसलिए प्रातःकाल शौच जाने की आदत, अपने पेट को साफ करने की आदत होनी ही चाहिए। शौच, उसके बाद आसन व्यायाम वगैरह करते हैं। कुछ आसन जैसे सूर्य नमस्कार हमें करने ही चाहिए। आसन और सूर्य नमस्कार तब तक करने चाहिए जब तक हमारे शरीर में पसीना ना आ जाए। उसके बाद 5 या 10 मिनट आराम करने के बाद जब पसीना सूख जाए तो हमें ताजे पानी या गुनगुने जल से स्नान करना चाहिए। स्नान के बाद हमें अपने ईश्वर का ध्यान करना, पूजा करना, जैसा कि परिवारों में होता है। तो ध्यान और ईश वंदना भी जरूरी है। हम उस ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हमारे पूरे दिन के कार्य ठीक प्रकार से हों, हम स्वस्थ रहें, हमसे कोई बुरा कार्य ना हो, इसलिए हम ईश्वर की प्रार्थना करते हैं। इसके बाद अल्पाहार, विद्यालय जाने से पहले हम अल्पाहार करते हैं। तो अल्पाहार में हमें दूध या दही छाछ आदि, और उसके साथ जो है घर में बना हुआ जैसे पराठा है, चपाती है, इस प्रकार का अल्पाहार करना चाहिए। जो बाजार की चीजें हैं, फास्ट फूड हैं या चाय है, उनसे बच्चों को बचना चाहिए, जिससे हमारा शरीर स्वस्थ रहता है। अल्पाहार के बाद हम विद्यालय के लिए तैयार हो जाते हैं। विद्यालय में हम अपने बैग को देखते हैं, बैग में सारी वस्तुएं ठीक से रखी हैं या नहीं। हमारे समय सारणी के अनुसार किताबें, कापियां, कलम, ज्योमेट्री बॉक्स, ये सारी चीजें हमें अपने बैग में ठीक से रखकर और विद्यालय को प्रस्थान कर देना चाहिए। जब विद्यालय में जाकर विद्यालय हम पहुंचते हैं तो हमें सभी गुरुजनों को चरण स्पर्श, उन्हें ठीक से प्रणाम, जो बहनें होती हैं, जो छात्राएं होती हैं, उन्हें हाथ जोड़कर प्रणाम करना है, और जो भैया होते हैं, जो छात्र होते हैं, उन्हें अपने गुरुजनों के चरण स्पर्श करने हैं, जिससे जो है हमें आशीर्वाद मिलता है। आशीर्वाद तो हमने प्रातःकाल भी अपने माता पिता से लिया। इसमें एक लाइन ये होती है कि बिना आशीर्वाद हमें जलपान नहीं करना, बिना आशीर्वाद हमें जलपान नहीं करना। प्रातःकाल हमने अपने दादाजी दादी जी से आशीर्वाद लिया, माता पिता से आशीर्वाद लिया, ईश्वर से भी आशीर्वाद लिया, उसके बाद हम अल्पाहार करते हैं। तो हमें बिना आशीर्वाद लिए जलपान नहीं करना चाहिए। विद्यालय पहुंचकर हमें अपने सभी विषय को पूर्ण मनोयोग से पढ़ते हैं। यदि कक्षा के छात्र कहीं मैदान में या दूसरे कक्ष में जाते हैं तो उन्हें पंक्ति से जाना चाहिए, बिना शोर किए पंक्तिबद्ध होकर चलना चाहिए। ये सारी चीजें हमारे जीवन में होनी चाहिए। विद्यालय में
जब मध्य अवकाश होता है तो मध्य अवकाश में भोजन मंत्र होता है। हमें ठीक से भोजन मंत्र बोलकर अपने हाथों को स्वच्छ करके ठीक से भोजन करना चाहिए। ये आदतें हमारे अंदर होनी चाहिए। भोजन विद्यालय से वापस, जब विद्यालय से वापस आ जाते हैं तो कुछ थकान होती है, हमें जो है अपना बस्ता रखने के बाद अच्छी तरह मुंह हाथ धोकर कुछ भोजन कर लेना चाहिए। भोजन ठीक से बैठकर भोजन करना चाहिए। उसके बाद हम विश्राम करते हैं। भोजन और विश्राम के बाद लगभग 1 या 1.5 घंटा भोजन और विश्राम के बाद हमें अपना जो गृह कार्य है उसे करना है, अपने स्वाध्याय करना है। लगभग 2 घंटे इस काम के लिए हमारे पास होने चाहिए। उसके बाद स्वस्थ रहने के लिए खेलना भी बहुत आवश्यक है, तो हमारा खेलने का समय भी निर्धारित हो। खेलना लगभग 1 घंटा 1.5 घंटा हम ठीक से अच्छे खेल खेलें, प्रसन्न मन से खेलें और प्रसन्न रहें। शाम को लगभग 7 बजे हमें फिर से संध्या ध्यान ईश वंदना मनोयोग से करनी है, ईश्वर से प्रार्थना करनी है। उसके बाद हम आकर भोजन करते हैं। भोजन करने के बाद कुछ मनोरंजन वगैरह होता है। मान लीजिए दूरदर्शन हम देखते हैं या रेडियो पर कुछ प्रोग्राम सुनते हैं, उससे भी हमें सुनने चाहिए। समाचार आदि हमें सुनने चाहिए। फिर जो है भोजन, रात्रि का भोजन, भोजन मंत्र करने के बाद हमें बड़े आराम से ठीक से धीरे धीरे भोजन करना चाहिए। उसके बाद फिर हम स्वाध्याय करते हैं, अध्ययन करते हैं। अध्ययन में हम 1 घंटा 2 घंटे और फिर जो है लगभग 9:30 बजे या 10 बजे हमें सो जाना चाहिए। रात्रि को देर तक जागना भी ठीक नहीं है। जल्दी उठने की आदत और जल्दी फिर सोने की आदत ये हमारे जीवन में होनी चाहिए। अब आदर्श दिनचर्या की परिभाषा, आदर्श दिनचर्या की परिभाषा देखेंगे। अपने जीवन को सुव्यवस्थित रूप से चलाने हेतु समय का संयोजन ही आदर्श दिनचर्या कहलाता है। अब आप ये भी समझ गए होंगे कि आदर्श दिनचर्या से हमें क्या क्या लाभ है। यदि हम अपनी दिनचर्या बना लेते हैं तो हमें उनसे क्या लाभ हो सकते हैं, जो छात्र दिनचर्या नहीं बनाते उन्हें क्या हानि हो सकती है। तो आदर्श दिनचर्या से हमें अपने सारे कार्य ठीक समय पर कर लेते हैं। हमें आराम करने का और खेलने का समय भी मिल जाता है। ऐसे समय विभाजन चक्र बनाकर जब हम कार्य करते हैं तो हमें थकान महसूस नहीं होती। हमें ठीक समय से कार्य करने की आदत बन जाती है। जब समय का सदुपयोग करना, ठीक समय पर कार्य करना छात्रों को आ जाता है तो वो जीवन पर्यंत उनके जीवन में बना रहता है और वे अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं। तो छात्रों, आपने जो है आदर्श दिनचर्या समझा, मैं समझता हूं आप इसका पालन करेंगे